BRICS, which stands for Brazil, Russia, India, China and South Africa. Initially ये BRIC था जिसमें 4 कंट्रीज इंक्लूडेड थे, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका की शमूलियत के साथ ये BRICS बन गया और ये ग्रुप मोस्टली ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बात मौजूद बस अब ये बनी है कि ये ग्रुप मज़ीद एक्सपांड होना चाहता है। इसमें नए कंट्रीज जैसा कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE इंक्लूड होना चाहते हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान इसके ऊपर आ चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या इस ग्रुप के एक्सपांशन से 2 तरीके की दुनियाएं होंगी, एक ग्लोबल नॉर्थ और एक ग्लोबल साउथ, क्योंकि इस ग्रुप में ग्लोबल साउथ की सारी मेजर स्टेट्स इन्वॉल्व हो। मोस्ट ऑफ द न्यू मेंबर्स बिलोंग टू मिडिल ईस्ट रहेंगे और मिडिल ईस्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एंड इट हैज़ बीन द स्ट्रेटेजिक लोकेशन थ्रू आउट द हिस्ट्री। इसकी वजह से पूरी दुनिया का पर्टिकुलरली वेस्ट का ध्यान इस ग्रुप के एक्सपांशन और इसकी पॉलिसीज़ के ऊपर आ चुका है। इसके बाद असर ये बनता है कि गोया ग्लोबल साउथ की स्टेट्स अपनी ही दुनिया बसाना चाहती हैं। इसका सबूत कई सारी नई डेवलपमेंट्स से मिलता है। फॉर एग्जांपल चाइना और रशिया का वेस्ट से अलग होना और उसके बाद चाइना का मिडिल ईस्ट के अंदर असर और रसूख बढ़ाना, जैसे कि चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच राइवलरी खत्म कराने के लिए एक डील कराई। इसके बाद एक डेवलपमेंट ये भी सामने आ रही है कि ब्रिक्स अपना करेंसी लॉन्च करेगा। तो इन सारी चीज़ों से एक ही नतीजा अखज़ होता है कि क्या ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ से टोटली कट ऑफ होना चाहता है और क्या ये स्टेट सेल्फ सफिशिएंट होकर अपनी एक दुनिया बनाना चाहती है। जब हम बात करते हैं ग्लोबल नॉर्थ की तो वो वेस्टर्न लेड वर्ल्ड थी जिसमें पहले डोमिनेंट US था। उसके बाद अब कई सारी इकोनॉमीज इमर्ज हो रही हैं, लेकिन आज भी इन्फ्लुएंस US का ही रहता है और इसी तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी दुनिया के पॉलिटिको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न लेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस IMF, जिसके इन्फ्लुएंस के अंदर काफ़ी सारी स्टेट्स मौजूद हैं और उसका एक एग्जांपल पाकिस्तान भी है। और इस ग्रुप में काफ़ी सारी ऐसी रियासतें मौजूद हैं जो कि बिल्कुल मगरब के खिलाफ हैं, जैसे कि चाइना, रशिया और ईरान। The United States does not emphasize seek conflict with Iran, but be prepared for us to act forcefully, protect our people. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तासुर ये पाया जा रहा है कि ग्लोबल साउथ की दुनिया ग्लोबल नॉर्थ से अलग होना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद सेलिब्रेटिंग एनी कॉन्सिक्वेंसेस इज प्रीमेच्योर, यानी किसी भी नतीजे को सेलिब्रेट करना कबलस वक्त होगा। क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि ब्रिक्स कंट्रीज और सारे अदर कंट्रीज जो कि उसमें इंक्लूड होना चाहते हैं, ये अगर हो भी जाए तो क्या ये ऐसी दुनिया क्रिएट कर पाएंगे जिसके ज़रिए से ग्लोबल साउथ के सारे मैटर्स एलिमिनेट हो जाएं और ये खुद ही यूनिफाइड और हारमनी में रहें। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब अगर मौजूदा सूरत हाल को देखकर दिया जाए तो बहुत हद तक ये जवाब नफ़ी में होगा, यानी कि इस ग्रुप के अंदर अपनी दरारें ही इतनी मौजूद हैं कि इनका यूनिफाई होना मुश्किल। तारीखी पस मंज़र में ऐसी कोशिशें पहले भी की गई थी, जैसे कि इनिशियली सोवियत यूनियन ने कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी बढ़ते हुए नेशनलिज्म और इंटरनल डिविजन्स की वजह से वो मगरब मुखालिफ दुनिया नहीं बना पाया था। ऐसी कोशिशों का सबूत 1960s में माओ जेडोंग और लेटर ऑन सोवियत लीडर जैसे क्रूशेव और 1979 में फिडेल कैस्ट्रो की जानिब से भी मिलता है। इन सारी कोशिशों का मकसद एक मगरब मुखालिफ दुनिया बनाना था, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी दुनिया सस्टेन नहीं कर पाई और आज भी ग्लोबल साउथ की स्टेट्स मगरब के ऊपर रिलाई करती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज की ब्रिक्स स्टेट्स उस वक्त के सोवियत यूनियन जैसे ममालिक से काफ़ी ताकतवर हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना जो कि ग्लोबल लेवल पर लीडिंग इकोनॉमीज में शुमार होती हैं। इसके साथ मिडिल ईस्टर्न नेशंस जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी रिजर्व्स हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। लेकिन इस सारी बात का अगर हकीकी जायजा किया जाए तो नतीजा फिर भी ये निकलता है कि ये सारी रियासतें मगरब के मुखालिफ एक दुनिया नहीं बना सकती। इसकी वजह है इनकी आपस की राइवलरीज और इनके अंदर ही मौजूद दरारें। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट और इथियोपिया की नाइल के ऊपर राइवलरी और इसके साथ ईरान और सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्लिक्ट। You called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East. لا شك. If you want to look for a threat, you look at Saudi Arabia. इसी तरीके से इंडिया का पाकिस्तान के साथ झगड़ा और इंडिया और चाइना की झड़पें भी चल रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बात अखज़ की जा सकती है कि इस ग्रुप का यूनिफाइड होना बहुत ही मुश्किल है और एनालिस्ट्स इस बात के ऊपर भी नज़र डालते हैं कि ये एक कोहेसिव ब्लॉक बनने की बजाय कंटेस्टेंट्स का ब्लॉक बन सकता है, जिसके अंदर सारी स्टेट कंटेस्टेशन की हालत में होंगी और जिनका गोल होगा कि वो ग्लोबल लीडर बने। इसकी दूसरी बड़ी लिमिटेशन है कि सारी स्टेट्स ही मगरब मुखालिफ नहीं हैं, कुछ स्टेट्स वेस्टर्न फ्रेंडली भी हैं, जैसा कि इंडिया और अमेरिका। इंडिया साउथ एशिया के अंदर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है और दोनों ने कई सारी डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन की हुई। इसके बाद अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया
اور UAE بھی ظاہری طور پر مغرب مخالف اسٹیٹس نہیں ہیں، اور یہ ساری ریاستیں ایسی ہیں جو کہ کسی ایک بلاک کے اندر اعلان نہیں ہو، بلکہ دونوں ونگز کے ساتھ اپنا ریلیشن مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ڈسکشن اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ الدو برکس اپنے ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرے گی، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ ساری اسٹیٹس اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہی سوچیں، لیکن ایک مغرب مخالف دنیا بنانا اور اس کا دعویٰ کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ لیکن اس ساری چیز کے بعد مغرب کے لیے ایک لیسن ہے کہ ان کو اپنی پالیسیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ ان کا ایروگینٹ رول اور گلوبل ساؤتھ کی طرف نیگلیجنس گلوبل لیول پر ایک رفٹ پیدا کر رہی ہے جو کہ نہایت ہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ تھی آج کی انالیسس برکس کے اوپر۔ ہاؤ ایور یہ کنٹمپریری ٹاپک ہے اور اس کے اوپر مختلف پرسپیکٹو آتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے ان کی انالیسس کرتے رہیں گے۔ If you like this video, please subscribe this channel.